अब हम बाजार जाते हैं तो जेब में पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस मोबाइल हो और आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। लगभग अपने देश में 50% से अधिक व्यापार, खरीदी, छोटे से छोटी वस्तु, यहाँ तक होटल में नाश्ता करते हैं तब भी लोग फ़ोन पे के माध्यम से भुगतान करते हैं, गूगल पे के माध्यम से भुगतान करते हैं, सॉफ्ट में भुगतान करते हैं। हार्ड मुद्रा का लेना देना नहीं होता है। सब कुछ छोटे से छोटे व्यय भी सॉफ्ट में होते हैं। आपको यात्रा का टिकट बनवाना है तो पैसा चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रकार संचार में भी सॉफ्ट स्किल का प्रयोग होता है और अब उसे मान्यता भी मिल गई। अगर आपने कोई ईमेल कर दिया है तो आपका मेल एक पत्र की मान्यता रखता है। आपने व्हाट्सएप कर दिया है तो एक पत्र की मान्यता रखता है। अतः अब हाथ से लिखे हुए पत्रों की आवश्यकता, माने उंगलियां भी ना चलाना पड़े, ऐसा श्रम विहीन काम। अब तो ऐसा भी हो गया है कि आप केवल मोबाइल पर एक बटन दबाओ और जो कुछ कहना है, जो कुछ लिखना है उसे बोल दो, वो टाइप हो जाएगा, लिख जाएगा, उसी भाषा में लिख जाएगा जिस भाषा में आप बोलते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि वह अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाए तो आप अंग्रेजी क्या, विश्व की किसी भी भाषा में उसे अनुवादित भी कर सकते हैं। अतः पूरा का पूरा संचार, पूरे के पूरे कार्यालय अब सॉफ्ट स्किल से सुसज्जित हैं। प्रशिक्षण, देश में एक ऐसा दौर भी अब आ गया है कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो या कार्यालयीन कार्यों के क्षेत्र में हो, सारे प्रशिक्षण सॉफ्ट में होने लगे हैं, ऑनलाइन प्रशिक्षण होने लगे हैं। सेमिनार की जगह एक नया शब्द विकसित हो गया है जैसे वेबिनार कहते हैं। तो ऐसा करके प्रशिक्षण भी अब सॉफ्ट में हो रहे हैं। इसी प्रकार रक्षा का काम, अब जो ड्रोन की पूरी व्यवस्था है वह एक मनुष्य जितना नहीं कर सकता, ड्रोन उससे कई गुना अधिक कर सकता है। उड़ के वह कहीं पर भी जा सकता है, यहाँ तक कि वो कुछ वस्तुओं का ले जाना, लाना, किसी स्थान पर छोड़ के आना, ये काम भी ड्रोन करता है। रक्षा के मामलों में कैमरे से लेकर के और आयुध यंत्रों तक की पूरी व्यवस्था अब सॉफ्ट स्किल से चल रही है, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से चल रही है। अनुसंधान के जितने भी कार्य हैं अब सॉफ्ट स्किल के बिना हो नहीं सकते। एक समय था जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, सॉफ्ट स्किल नहीं हुआ करती थी, लोगों को बड़े बड़े शोध ग्रंथ लिखना पड़ते थे, छपवाना पड़ते थे, उनके लिए संबंधित स्थान के लिए जाना पड़ता था, तब कहीं जाके आंकड़े प्राप्त होते थे। परंपरागत शोध में 4 चरण बताए जाते थे, जिसमें सामान्यतः साक्षात्कार, प्रश्नावली, परिकल्पना और निर्णय के लिए विभिन्न प्रकार के और उपाय करना पड़ते थे। तो ऐसा करके एक निश्चित निष्कर्ष पर हम सांख्यिकी की सहायता से पहुंचते थे। लेकिन अब सॉफ्ट स्किल के आ जाने के कारण हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। साक्षात्कार ऑनलाइन, प्रश्नावली ऑनलाइन, निर्णय ऑनलाइन, एनालिसिस ऑनलाइन, स्टैटिस्टिक्स में यहाँ तक कि आंकड़े भर दो, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो कुछ भी करना पड़ता वो भी आसानी से हो जाता है। राजनीति में सॉफ्ट स्किल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। कभी भी जो मीडिया मैनेजमेंट है या निर्वाचन चुनाव का जो मैनेजमेंट किया जाता है वह सॉफ्ट स्किल के माध्यम से किया जाता है। अब तो ऐसा भी हो गया है कि एक व्यक्ति दिल्ली में बैठ करके अपने आप को देश के विभिन्न स्थानों पर दिखा सकता है, मानो सामने खड़ा हुआ है, बात कर सकता है, भाषण कर सकता है। अतः इसके माध्यम से समय भी बचा है, व्यय भी बचा है और संपर्क बढ़ा है। तो राजनीति में भी सॉफ्ट स्किल का एक बड़ा महत्व विकसित होता जा रहा है। इसी प्रकार यातायात में अब सभी वाहन, गाड़ियां कंप्यूटर के बिना नहीं चलती हैं। उनके अंदर उनके सुधार, उनके पार्ट्स
उनके अंदर जो भी बीमारी आ गई है, जो भी उसमें सुधार होना है, जो भी उसकी कमी है, वो कंप्यूटर से ही जांच होती है। चिकित्सा का क्षेत्र पूरा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि अब इतना अत्याधुनिक समय आ गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को सॉफ्ट स्किल से विहीन पाता है, जो व्यक्ति अपने आप को आधुनिक संचार क्रांति का हिस्सा नहीं बना पाता है, वह बहुत पिछड़ जाता है। देश में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इन बातों को उतना अधिक महत्व नहीं देते हैं, आलोचना करते हैं। यद्यपि प्रारंभ में जब भी कोई नवाचार होता है तो उसकी आलोचना स्वाभाविक है। जब कार्यालयों में सबसे पहले कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने कहा था बेरोजगारी फैल जाएगी, कंप्यूटर आ गए हैं और इसके कारण अब लोगों की छटनी होना शुरू हो जाएगी। यद्यपि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोगों की छटनी नहीं हुई, लोगों के कार्य करने की पद्धति बदली, उन्हें प्रशिक्षित किया गया और पुराने से पुराने लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया। अतः हमें इस युग की पुकार के अनुसार अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में, अपनी हार्ड स्किल को स्मार्ट स्किल में और सॉफ्ट स्किल में बदलना बहुत जरूरी है और हमें इस अभियांत्रिकी का पूरा उपयोग करना चाहिए, तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। एक समय होता था कि हम लाखों रुपए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में डरते थे, चोरों का भय होता था, लूट जाने का भय होता था। आज हमें कुछ लेकर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और हमारे साथ फिर भी लाखों करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में रहते हैं। एक समय होता था जब आपको पैसा निकालने के लिए विड्रॉल भरना पड़ता था, चेक लगाना पड़ता था, बैंक की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन यह आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक आपकी सेवा आपके मोबाइल के माध्यम से कर देती हैं। शिक्षा संस्थान आपकी सेवा आपके मोबाइल के माध्यम से कर देती हैं। यात्रा टिकट आपके मोबाइल के माध्यम से बन जाता है। आपको लगता होगा कि मैं ऐसी कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूँ, वह सब वही है जो हो रहा है, लेकिन नई बात उनके लिए है जो इसकी आलोचना करते हैं, जो इस वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सभी को अपने जीवन के किसी भी हिस्से में आप हों, चाहे आप 50 साल के हों, 60 के हों, 70 के हों, 80 के हों, आपको इस अवस्था में भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही ईश्वर से ये कह रहे थे कि हे परमात्मा, मैंने अपनी वीणा का झंकार करने के लिए तार छेड़ा ही था और ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा बुलावा आ गया। ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जो 60-70 की अवस्था के बाद पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं जो विभिन्न भाषाओं को सीखने का काम अपने आयु के उत्तरार्ध में करते हैं। कुछ लोग तो कानून की शिक्षा अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त करते हैं। जीवन कुछ नहीं, ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत है और जीवन में एक बहुत बड़ी बात मैं बताने वाला हूं जो गीताकार ने कही है कि मरने के बाद आदमी कुछ नहीं ले जा सकता। ऐसा कहते हैं लोग, कहते हैं कफन में जेब नहीं होता, कुछ ले जाने की इजाजत नहीं है, शरीर भी यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन एक चीज है जो आप ले जा सकते हैं, अपने वर्तमान जन्म के संस्कार ले जा सकते हैं, अपने वर्तमान जन्म का ज्ञान ले जा सकते हैं, अपने वर्तमान जन्म की शिक्षा ले जा सकते हैं, आपने जो कुछ भी सीखा है वह ले जा सकते हैं। इसलिए सीखते रहिए, मरते जन्म तक, अगले जन्म तक सीखते रहिए। ये सीखने की प्रक्रिया कभी बंद मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखें, नौ परिपाटी। ऐसा नहीं है। आपको सीखना है और लगातार सीखना है और समय के साथ चलना है, अपने कौशल को विकसित करना है। युवा सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, विद्यार्थी सीख रहे हैं, सेवारत व्यक्ति सीख रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति इसकी अवहेलना कर रहे हैं। उन सबसे मेरा आग्रह है कि संकल्प लीजिए कि हम सीखेंगे,
नए युग के अनुरूप अपने जीवन को जीना सीखेंगे। आलोचना नहीं करेंगे, सर्जना करेंगे, चेतना फैलाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चमत्कार हैं इस संसार में विज्ञान के समन्वय के साथ, आपके जीवन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। फिर बात करते हैं अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। नमस्ते।